हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए, बी और सी निम्न प्रकार से हैं। घटना ए इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। घटना बी इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना सी इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम व बराबर हो। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए, बी या सी। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो पासों को फेंका जाए तो उससे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि एस हमारी होती है कुछ इस प्रकार से। हो सकता है कि पहले वाले पर हमारा एक आए तो दूसरे पर भी एक, पहले पर एक तो दूसरे पर दो, या फिर ऐसा हो कि पहले पर एक तो दूसरे पर तीन, और एक आगे तक कहाँ हो सकता है 1,6 तक। हो सकता है कि पहले वाले पर दो तो दूसरे पर एक, हो सकता है पहले वाले पर दो तो दूसरे पर दो, हो सकता है पहले पर दो तो दूसरे पर तीन। यह कहाँ तक जा सकता है, यह जा सकता है 2,6 तक। ठीक इसी प्रकार यह हमारे कहाँ तक आएंगे, यह आएंगे हमारे 6,1, फिर होगा यह 6,2, और फिर यह क्या होगा, यह होगा हमारा यहाँ पर 6,3, और ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे हमारे 6,6 तक। तो यह है हमारी घटना एस की प्रतिदर्श समष्टि जो हमने यहाँ ज्ञात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं कि बी या सी का क्या अर्थ है। तो बी या सी का अर्थ होता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में बी संग सी लिखना। तो यहाँ हम बी संग सी ज्ञात करेंगे। तो अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न की पहले बी घटना का प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। बी घटना है हमारी पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास क्या होगी, इस घटना की प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास होगी यह 1,1, फिर होगा यह 1,2, फिर यह होगा हमारा 1,3, फिर होगा यह 1,4, फिर यह होगा 1,5, और फिर यह होगा 1,6, फिर यह हमारा होगा 3,1, फिर यह होगा 3,2, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 3,3, फिर यह होगा हमारा 3,4, 3,5, 3,6, फिर आगे लिखते हैं, फिर यह होगा 5,1, 5,2, फिर 5,3, फिर होगा 5,4, फिर 5,5, फिर होगा 5,6। तो हमने यहाँ पर बी घटना की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सी घटना की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे। तो सी घटना क्या है, सी घटना है हमारी पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर वह छोटा होना। तो लिख लेते हैं इसे। यहाँ पर होगा हमारा पहले 1,1, फिर यहाँ हमारा होगा 1,2, फिर यहाँ हमारा होगा 1,3, फिर यहाँ हमारा होगा 1,4, फिर यहाँ हमारा होगा यह 2,1, फिर होगा 2,2, फिर यह होगा 2,3, फिर यहाँ हमारा होगा 3,1, फिर यहाँ पे हमारा होगा 3,2, फिर यहाँ हमारा होगा यह 4,1। तो हमने यहाँ पर बी घटना की बी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी संग सी का मान ज्ञात करते हैं। तो यह मान होगा हमारे पास, तो लिख लेते हैं बी संग सी, यानी कि बी या सी। तो लिख देते हैं 1,1 होगा, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 1,2, फिर यह होगा हमारा 1,3, फिर यह होगा 1,4, फिर 1,5 हम देख रहे हैं यह बी में तो आता है पर सी में नहीं आता। फिर 1,6 भी हमारा बी में आता है पर सी में नहीं आता। फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 2,1, फिर यह होगा हमारा 2,2, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 2,3, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 3,1, फिर यह होगा हमारा 3,2, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 3,3, फिर यह होगा हमारा 3,4, 3,5, 3,6, फिर यह होगा हमारा 4,1 जो कि बी में आता है पर सी में नहीं। फिर ये होगा हमारा 5,1, फिर होगा 5,2, फिर लिखते हैं 5,3, फिर लिखते हैं 5,4, फिर 5,5, फिर 5,6। तो हमने यहाँ पर बी संग सी का मान भी ज्ञात कर लिया है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि है जो बी संग सी या बी या सी की है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।